राम राम भाई, सारे भाईजान है भाई। एक मतलब कॉमन सी चीज़ है, सबको पता भी है लेकिन कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, और ख़ासकर जिनके बारे में है वो तो देते ही नहीं। तो जिम की बात करूँगा मैं। जिम में मोस्टली 4-5 तरह के लोग रहते हैं, तो वो उन्हीं की कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के सामने कि किस किस टाइप के एथलीट या जिम वाले बंदे, जिम करने वाले, फिटनेस लवर, ये सब आते हैं जिम में, और कहाँ कहाँ हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, वो सब बातें थोड़ी सी शेयर करूँगा। ज़्यादा लंबी वीडियो खींचूँगा नहीं, नॉर्मल से जो बात है मत सब पता सबको है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी साइंस है, या मतलब आप लोग को पता नहीं है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप लोग को पता है लेकिन थोड़ा सा रिफ़्रेश करना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ी सी 2-4 चीज़ मैं बताऊँगा जो आपके दिमाग में बैठे तो इम्प्लीमेंट कर लेना। वो बात ये है कि भाई देखो, जैसे शुरू में कोई जिम करने के लिए जाता है बंदा, सब सोचते हैं कि भाई मेरी फ़िटनेस अच्छी हो, या कोई गेम वाला बंदा तो सोचता है भाई मैं प्रोफेशनली जाऊँ, गोल्ड मेडल लेके आऊँ। सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सबका अपना अपना अलग अलग टारगेट है, लेकिन ओवरऑल पूरा मिला के ओवरऑल सबके सामने एक ही चीज़ आती है, रिजल्ट। सबको रिजल्ट चाहिए, और ये नहीं कि भाई रिजल्ट चाहिए तो मेरे पास 10-12 साल है, आराम से रिजल्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। भाई सबको पता है अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से डाइट ले रहे हैं, तो रिजल्ट जितना जल्दी हो जाए, रिजल्ट आए तो अच्छा ही लगता है भाई सबको। तो इसमें क्या है ना कि मतलब वर्कआउट कैसे करें, क्या करें, ये सब चीज़ को लेके है ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहली कैटेगरी से। पहली कैटेगरी भाई वो है जो आते हैं जिम में, किसी से बात नहीं करना, आना, अपना जो यूट्यूब वगैरह से जो वर्कआउट ले लिया वो करना और चले जाना। वो चीज़ भाई वो भी गलत है, क्योंकि आप पहले दिन आए हो जिम में, और भाई यूट्यूब वाले जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं या जो गाइड करते हैं, कोचेज़ हैं, वो अपना जो है बॉडी कंपोजिशन, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको वर्कआउट दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे इम्प्लीमेंट हो वो चीज़, है ना। तो भाई ट्रेनर से या अपने सीनियर एथलीट से, या जो ज़्यादा दिन हो गए जिनको जिम करते करते, उनसे पूछने में बिल्कुल मत हिचकिचाओ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो इंजरी के भी चांस हो जाएंगे। रिजल्ट तो मतलब आप चाह रहे हो कि 3 महीने में मिले ना, वो रिजल्ट 3 साल में भी नहीं मिल पाएगा भाई, क्योंकि आपकी मसल हीट होगी ही नहीं जहाँ पे होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी वो आती है जो भाई जिम में आते हैं और एक अच्छा सा वर्कआउट पार्टनर ढूंढ लेते हैं जिसको ठीक बढ़िया सा ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो, वो भी सही है। उसके टाइम पे आते हैं, साथ में जिम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप एक बंदे के साथ में जिम कर रहे हो और उसी के साथ में वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, तब भी अगर आपको लग रहा है कि भाई वो रिज़ल्ट जो मेरे को मिलना चाहिए, मेरी जो मसल हीट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो उस केस में भी आप अपने ट्रेनर से, ठीक है, या कोचेज़ हैं जिम में, अच्छे प्रोफेशनल जिम में, उनसे ज़रूर कंसल्ट करो। तीसरी कैटेगरी वो आती है कि जिम ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में पीटी एक बहुत बड़ा इशू है। आप लोग सोचते हो कि भाई अब जिम जाएंगे, जिम वाला जाते ही पीटी बोलेगा और मेरे को पीटी नहीं लेनी है। शुरू में स्टार्टिंग में यही सोच के जाते हैं मैक्सिमम बंदे, भाई वो पीटी के लिए बोलेंगे और मेरे को पीटी नहीं लेनी है। भाई आपसे कोई ज़बरदस्ती कर नहीं रहा है पीटी लेने के लिए। तो इस चीज़ के पीछे एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1500 से 2000 के बीच में जो जिसकी जिम की फ़ीस है, तो उसी के हिसाब से ये मान लो कि आप 5 से 7 हज़ार के बीच में मंथली पीटी के होंगे, ठीक है। तो आप भाई जैसे फर्स्ट दिन गए जिम में, तो आपको बताता है भाई ट्रेनर, भाई ये है और इस हिसाब से हमारा पैकेज है, मंथली इतना है, 3 मंथ का इतना, 9 मंथ का इतना, और 1 साल का इतना, और अगर आप पीटी लेना चाहते हो तो ये इसका पैकेज ये है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जिसके बिल्कुल अननोन, जिसको कुछ नहीं पता, जिम में गए ही नहीं कभी, तो वो भी क्या सोचेंगे, यार 5000 किस लिए वेस्ट करने, 5000 का प्रोटीन आ जाएगा और ऐसे ही कर लेंगे एक दूसरे को देख के। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। कोई चीज़ सीखी जाती है, ठीक है। तो एक छोटा सा इसका एग्जांपल है, जैसे आप इस स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्या है, आप गए, उसके बाद में किसी टीचर से आप बिल्कुल नहीं पूछोगे
ना आपके डाउट क्लियर करोगे, टीचर क्या समझा रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दोगे, तो क्या आप ढंग से पढ़ लोगे? क्या रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी इवन आजकल के कंपटीशन के टाइम में। और फिटनेस का भी वही है हमारा भाई, खाना पीना इतना अच्छा है नहीं आज के टाइम में, तो मतलब वही समझ लो कि ट्यूशन की भी ज़रूरत है। तो पीटी भाई, आप अगर आपका बजट नहीं है इतना, तो आप कम से कम 1 महीना लेके देखो, पीटी 1 महीना ले लो, क्योंकि 1 महीने में वो मैक्सिमम आपका वर्कआउट कवर करवा देंगे, सिखा देंगे भाई ये चीज़ ऐसे लगाना। वो आपकी कैचिंग पावर के ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। 1 महीना बहुत होता है, मान लो जिसको सीखना है ना उसके लिए 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में ये मान लो कि 4 वीक हो गया आपके, 4 वीक में हर एक मसल का वर्कआउट सेशन 1 वीक में 2 बार आ गया, तो 4 वीक में 8 बार आ गया। तो 8 बार में भी अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो फिर वो आपकी गलती, आपके ट्रेनर की गलती नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ है, अगर आप पीटी नहीं लोगे, मान लो कि आपने खर्च किया पैसे 2,000 रुपये आपने मंथली दे दी, 2 4 6 महीने तक आपने, ठीक है, 12,000 रुपये दे दिए, और 6 महीने बाद अगर आप बोलते हो मेरा रिजल्ट नहीं आया, अब मेरे को पीटी लेनी है, तो उसमें क्या हुआ? टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, ठीक है। उसके बाद चांसेस तब तक क्या करोगे आप? लोअर बैक में पेन करा लोगे, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके की, क्योंकि भाई ट्रेनर के पास इतने, जिम में आजकल इतना क्राउड है, ट्रेनर के पास इतना टाइम नहीं होता। कोई भी जिम वाला 20-20 ट्रेनर नहीं रखता भाई, 4 अपने बजट के हिसाब से सब रखते हैं। और हर ट्रेनर के पास अपनी पीटी भी होती है और नए बंदों को बताना भी होता है। और जब तक आप पीछे नहीं पड़ोगे, किसी ट्रेनर से पूछोगे नहीं, तो ट्रेनर आपको क्यों ही बताएगा? क्योंकि एक ईगो वाली बात भी होती है ना जिम में। हम खुद जैसे बहुत, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, किसी बंदे को जब तक नहीं बताते, जब तक उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि भाई ये बंदा बिल्कुल गलत ही लगा रहा है और अभी इंजरी के चांस हो गए हैं, तब उसको बीच में टोकना सही है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल ये आपकी ड्यूटी बनती है। नहीं तो कोई बंदा अगर कर रहा है तो उसके बीच में अगर आप उसको टोक दोगे ना, तो आज के टाइम में उसको क्या है कि ईगो हर्ट हो जाएगा कि भाई मेरे को बड़ा बताने वाला आ गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिम में, ठीक है। तो भाई आप जिस घुमा फिरा के बात ये है कि अगर आप फ्रेशर हो बिल्कुल, तो एक, अगर आप या तो बढ़िया से कोच के अंदर या एक ट्रेनर है आपका, उसके अंदर में 1 महीना कम से कम पीटी लेके सीखो, कैसे मशीनें यूज़ करती हैं और कैसे, मान लो कि वर्कआउट कैसे डिज़ाइन होता है, कौन सी मसल कब हीट करनी होती है, क्या उसका सीक्वेंस है, ठीक है, एक्सरसाइज का, कंपाउंड मूवमेंट क्या है, आइसोलेशन मूवमेंट क्या है, ड्रॉप सेट क्या है, सुपर सेट क्या है, ये सब आप चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और एक क्या है कि टॉप क्लास की कैटेगरी जो होती है भाई, टॉप क्लास की मान लो, चाहे कैसे भी मान लो भाई, देखो सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि भाई 12 महीने पीटी ले लो। और 12 महीने पीटी लेने का कोई इशू इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई बंदा क्या होता है ना कि उसको लगता है कि मेरे साथ में कोई खड़ा रहे, वर्कआउट कराए, उसके लिए ठीक है भाई, उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो पीटी ले रहा है 12 महीने, सही है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा प्रोफेशनली जाना चाहता है तो भाई बिना एक अच्छे कोच के, बिना, वो बोलते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं, तो बिना एक अच्छे कोच के आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है गेम के बिल्कुल नज़दीक, 2 महीने 2.5 महीने पहले, आपका दिमाग बिल्कुल इधर उधर होने लगता है कि भाई उसकी फिजिक अच्छी है, मेरी फिजिक इतनी अच्छी है नहीं, वो वर्कआउट ऐसे करता है, आप उसको फॉलो करके उसके वर्कआउट को फॉलो करने लग जाओगे। कोई बता देगा मैं तो डाइट में ब्राउन राइस लेता हूँ, आप ब्राउन राइस शुरू कर दोगे, फिर बोलेगा ब्राउन राइस ठीक नहीं, वाइट राइस ले लो, तो आप कंफ्यूज इतने हो जाओगे। तो एक अच्छे से कोच के अंदर आप अगर ट्रेनिंग करोगे तो आपका माइंड सेट रहेगा कि भाई मेरे को मेरे गुरु को फॉलो करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे। तो भाई ऐसा है कि जो आप सोच के जाते हैं ना जिम में कि भाई मेरे को पीटी नहीं ही लेनी है, आपकी सोच, आपकी पॉकेट, आपका ओपिनियन है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई, अगर आपको सही तरीके से एक अच्छा पिकअप लेना है ना, तो भाई सीखना तो पड़ेगा। और आप अगर पीटी नहीं लेना चाहते हो तो आप सीनियर एथलीट से पूछो, तो पूछने में मत हिचकिचाओ। फिर आप, ऐसा नहीं है कि ट्रेनर से आप पीटी नहीं लोगे तो ट्रेनर आपको नहीं सिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब तक आप नहीं पूछोगे, कोई ट्रेनर आपके पीछे 1 बार बता सकता है, 2 बार बता सकता है, दिन भर आपके पीछे कोई नहीं रहेगा,
ठीक है, क्योंकि और भी बंदे होते हैं जिम में, एक टाइम में 50 से 55 बंदे रहते हैं अच्छे जिम में कि भाई वर्कआउट कर रहे होते हैं। सबके ऊपर ध्यान देना है, कोई गलत नहीं कर रहा हो, किसी के लिए बेंच खाली कराना है, कभी कुछ कराना है, बहुत सारे काम होते हैं ट्रेनर को भाई कि अपनी बीच में अपनी पीटी भी दे रहा है, ठीक है, बहुत चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो ये सब है भाई। अगर आपको अच्छी फिजिक सही टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा डील, ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आपको 1 महीने में या 2 महीने में मिल जाएगा, नहीं, ये भाई सालों साल का खेल तो है ही है। लेकिन क्या है ना कि अगर अच्छी गाइडेंस के अंदर अच्छी डाइट फॉलो करके और मतलब एक प्रॉपर वर्कआउट, इंटेंसिव वर्कआउट करके आप जो रिज़ल्ट आप 1.5 साल में लेके आ रहे हो अपनी मर्ज़ी से, और इंजरी के चांस भी उसमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गलत करोगे तो भाई, गलत करोगे तो कहीं ना कहीं तो बैड इफ़ेक्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप सीख लो, उसके बाद आप खुद से करके देखो 2 महीने 3 महीने उसी वर्कआउट को। और हाँ, एक चीज़ और, क्या होता है ना कि आप वर्कआउट शेड्यूल से और डाइट शेड्यूल से बोर बहुत जल्दी हो जाते हो यार, कि यार बोरिंग हो गए, 4 महीने से यही वर्कआउट चल रहा है, 3 महीने से यही डाइट चल रही है। भाई अगर आपको किसी ने लिख के दिया है, बताया है कि उसका एक्सपीरियंस है, और टाइम लगता है हर चीज़ का, एक मसल को जब तक आप टाइम टू टाइम हीट नहीं करोगे एक जगह से, तो वो ग्रोथ कैसे होगी, और वही न्यूट्रिशन उसको नहीं दोगे जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, तो तब तक आपकी ग्रोथ कैसे होगी। आप हर तीसरे दिन वर्कआउट शेड्यूल चेंज करोगे, हर तीसरे दिन बोलोगे नहीं मेरे को अभी कटिंग नहीं करनी, मेरे को गेनिंग में जाना है, मेरा वेट कम हो गया, साइज़ गिर गया, ये हो गया वो गया, नहीं भाई, एक माइंड सेट करो, उसके बाद स्टार्ट करो। तो भाइयों क्या है कि ये सब दिमाग वाली चीज़ होती है कि इसके बारे में सब सोचो थोड़ा सा। और आजकल इतना कोई बेवकूफ़ नहीं रह गया है कि दूसरा बेवकूफ़ बनाएगा और आप बेवकूफ़ बन जाओगे। आप सोचने समझने की आपके पास कैपेसिटी खुद है, सोचो समझो, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, जानो। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप दिन में आधा घंटा भी अपनी जो जा रहे हो फिटनेस के ऊपर, उसके बारे में जानने में आधा घंटा भी अगर दे दोगे ना, घर पे जाके कैसे भी, फ़ोन से, बुक से, कैसे भी, सोशल मीडिया से कैसे भी दे दोगे तो इनफ है, ठीक है। बाकी आपको उसी के अंदर इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो इतना घुसने की कि दिन भर उसी के बारे में सोचते रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भाई पूरा मतलब इसकी समरी यही है पूरी वीडियो की कि भाई अगर आप जिम में जा रहे हो तो जिम में जाने सबसे पहले आप मशीनें, मसल कैसे हीट करना, मसल कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेटेड मूवमेंट, जितने भी नाम हैं, जो भी है भाई, ड्रॉप सेट लगाना, सुपर सेट लगाना। ड्रॉप सेट कब लगाना है, ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं ना कि ड्रॉप सेट एक देख लेते हैं कि मतलब एडवांस एथलीट को कि ड्रॉप सेट लगा रहा है, तो क्या करते हैं कि आपकी साथ की साथ पूरी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं बड़ी मसल की, पूरे में ड्रॉप सेट ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। तो ज्ञान ले लो दूसरे बंदे से जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो भाई आपसे एडवांस है या प्रो लेवल का एथलीट है, जो बढ़िया जिम में आजकल प्रो लेवल के एथलीट भी बहुत है, या अपने कोच से कंसल्ट कर लो अगर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और बिना सीखे नहीं होता है। और स्कूल टाइम पे हमारे टीचर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर खाने में बोलने में शर्माओगे तो भूखे रह जाओगे, ठीक है, और सीखने में, बोलने में, डाउट रेज करने में शर्माओगे तो पीछे रह जाओगे। तो यही बात है भाई, आपको जहाँ डाउट होता है, सीखना है, बिल्कुल मत शर्माओ। आप भाई जिम की फीस पे कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जाओ थोड़ा सा पूछो। और ये है कि ये आपके अंदर मैं नहीं होनी चाहिए, मेरे को 6 महीने हो गए और मैं किसी से जाके पूछूंगा यार ये हंसेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आपकी मसल हीट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपसे अपने सीनियर एथलीट से या अपने ट्रेनर से आप कंसल्ट कर सकते हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा नहीं बन रहा है। तो उस चीज़ को, उस डाउट को क्लियर करके अगर आप सही एक्सरसाइज करने लग जाओगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, और फिर आपकी इमेज जो आप सोच रहे हो ना मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, वो ख़राब नहीं होगी और अच्छी हो जाएगी। तो भाई अगर मेरी ओपिनियन, मेरी वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो कमेंट करके बता देना कि सही है, गलत है, या आप इस मत से सहमत हो कि नहीं हो, या कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी
भाई फिट रहो, हेल्दी खाओ, पेशेंस रखो और फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, फालतू के लोगों के बहकावे में मत आओ और मस्त रहो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।